नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आपके सामने आज पुनः उपस्थित हुआ हूँ। इस दीपावली के अवसर पर कुछ विशेष उपासना योग मंत्र लेकर के, कुछ जानकारियाँ लेकर के, जो कि हमेशा से जो है फलदायी रही हैं और संसार में जो है जो भी व्यक्ति है वो लक्ष्मी का तो उपासक है ही, लेकिन लक्ष्मी की कृपा हर व्यक्ति पर तो नहीं होती और लक्ष्मी की कृपा के बगैर आप विद्वान भी हैं, आप सशक्त भी हैं, लेकिन यदि लक्ष्मी की दृष्टि आप पर नहीं पड़ती है तो आपका जीवन अधूरा ही रहेगा और लक्ष्मी के बगैर संसार में मान सम्मान कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो साथियों, इसके लिए हम एक आपके सामने एक ऐसी जानकारी प्रस्तुत करना चाहते हैं जो कि अनुभव की हुई है और कोई बहुत जो है कठिन कार्य नहीं है, और उसमें भी जो आपको हम मंत्र देंगे वो हमारा मंत्र वैदिक मंत्र है, वो कोई टोना टोटका नहीं है। टोना टोटका वाले जो भी मंत्र हैं, जो भी उपाय हैं, तो शायद प्रचलित तो पूरे हिंदुस्तान में है, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं बहुत ज़्यादा इससे सहमत नहीं हूँ। साथियों, बगैर परिश्रम के संसार में कुछ भी मिलने वाला नहीं है। वो बात तो अलग है कि आप प्रारब्ध के अनुसार कुछ पा जाएं। एक बच्चा प्रारब्ध के अनुसार उसी समय जन्म लेता है तो एक बड़े राजघराने में उसका जन्म होता है, और उसी समय एक बच्चे का जन्म होता है तो बहुत ही जो है दरिद्र परिवार में हो जाता है, जहाँ भोजन की भी व्यवस्था नहीं होती है। लेकिन ये प्रारब्ध की बात है। लेकिन ये तो बात अलग है कि प्रारब्ध बनाने में भी जो है उसने कुछ मेहनत किया होगा, बगैर परिश्रम के जो है कोई चीज मिलती नहीं है। तो साथियों, एक आप दीपावली में शाम को 7-8 बजे श्री गणेश जी की और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। उस दिन क्यों नहीं पूजा करते हैं विष्णु और लक्ष्मी की? गणेश जी की ही लक्ष्मी जी के साथ पूजा क्यों की जाती है? इसका भी एक कारण है। साथियों, गणेश जी जो है बहुत ही बुद्धिमान, संकट मोचन और सारे विघ्न हरने वाले देवता हैं, और जिनका वास पृथ्वी पर रहता है। तो माँ लक्ष्मी जो हैं उनका स्वभाव चंचल है, इसलिए उनका एक नाम चंचला भी है। तो जब गणेश जी के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है तो माँ लक्ष्मी का जो है अस्थाई निवास हो जाता है। तो मित्रों, अब आपके सामने मैं वो उपाय प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि आपका भी जीवन आर्थिक स्थिति से जो है समृद्ध रहे, आप जो है धनवान बने, आपका परिवार वैभवशाली हो और आपके भी समाज में सम्मान मिले। तो साथियों, सबसे पहले आप पूजन विधि पूर्ण होने के बाद उसी स्थान पर तो गणेश जी का जो है एक मंत्र
जाप करें। आपके पास माला है तो माला से जाप करें। माला आप जो है यदि रुद्राक्ष की रखते हैं तो रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं, और अगर माला नहीं है तब भी कोई बात नहीं है। आप जो है ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, इसको आप, माला है तो माला से आप 3 माला जप करें, और यदि माला नहीं है तो आप आसन पर बैठकर और उपांशु विधि से ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, इस तरीके से आप 11 मिनट जाप कर लें। आवाज़ जो है आपकी बाहर नहीं जाना चाहिए, आपकी होठों से आपके ही कानों तक रह जानी चाहिए। गणेश जी की जाप करने के बाद आपको एक वैदिक मंत्र बताते हैं। उपाय तो और भी हैं, लेकिन ये वैदिक मंत्र जो है ये महालक्ष्मी का बहुत अच्छा मंत्र है, और इससे जो भी धन आपको प्राप्त होगा वो बिल्कुल सात्विक धन प्राप्त होगा। वो मंत्र है महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वर हरिप्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधे। आप इस मंत्र का जाप, आपके पास यदि कमलगट्टे की माला है तो ज़्यादा शुभ है, अगर कमलगट्टे की माला नहीं है तो आप जो है रुद्राक्ष की माला से भी कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई माला नहीं है तब भी कोई चिंता करने की बात नहीं है। आप जो है मुंह से बोलकर महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वर, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम हरिप्रिय। यदि आप ये भी मंत्र नहीं बोल सकते हैं, नहीं जाप कर सकते हैं, तो ये माँ लक्ष्मी का एक बहुत साधारण और प्रभावशाली मंत्र है। ओम कमल वासिन्ये नमः, ओम कमल वासिन्ये नमः, ओम कमल वासिन्ये नमः। आप इस मंत्र का कम से कम 11 मिनट जप करें, और इसके बाद अपना किया हुआ जप माँ लक्ष्मी को समर्पित कर दें, और माँ के चरणों में ये निवेदन करें कि माँ, मैं आपका पुत्र हूँ, अज्ञानी हूँ, कोई विधि विधान नहीं जानता हूँ, लेकिन माँ अपने पुत्र पर प्रीत रखो और सदैव जो है मेरे घर में निवास करो। इस तरीके से क्षमा प्रार्थना करने के बाद आप जो है इसको रात्रि में जब पूजन के बाद करेंगे, वो काल रात्रि है, इसका फल, एक माले का फल हजारों माला के बराबर मिलता है। तो इस विधि को आप हमेशा चलते फिरते, उठते बैठते मानसिक रूप से जप करते रहें। देखेंगे कि आपका जो है 1 वर्ष में कितना बदल गया है समृद्धि का रूप। लेकिन एक बात दोस्तों जरूर है, आप परीक्षा लेने के लिए न करें, आप परीक्षा लेने की भावना से न करें। आप जो भी करें तो माँ को समर्पित करें। किसी भी देवी देवता की परीक्षा नहीं लेना चाहिए। आप जो भी करते हैं वो प्रसन्न मन से
प्रसन्न भावना के साथ आप करें। लेकिन अग्नि का गुण है तो वो उसके आप नज़दीक जाएंगे तो जलाएगी। पानी का गुण है तो उसको छुएंगे तो आपको शीतलता देगी। तो इस तरीके से जो है सभी मंत्रों का अपना गुण है, तो परिणाम रहित नहीं हो सकता। परिणाम तो उसका अवश्य ही मिलेगा, लेकिन आपकी भावना शुद्ध होना चाहिए। आप भावना का फल है। अगर आपकी भावना में ये है होगा कि नहीं होगा, तो आपके लिए परिणाम कैसे होंगे ये तो माँ की कृपा पर आधारित है। तो साथियों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए आप ज्ञान दर्पण विद रमेश मिश्रा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। पुनः दूसरे वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।